वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम राजस्थान का एकीकरण कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर हमारा पार्ट नंबर 3 हो चुका। ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर फोर्थ, जिसके अंदर अपन राजस्थान के तीसरे चरण की स्थापना और उसके कुछ फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं राजस्थान का तृतीय चरण, इसकी स्थापना कब हुई और नाम क्या रखा गया, देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, संयुक्त राजस्थान रखा गया। ठीक है। इसकी स्थापना, संयुक्त राजस्थान की स्थापना दोस्तों कब की गई? 3 डेट थी दोनों दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी 18, 25, 18। ठीक है। तो अब यह है 18 अप्रैल सन 1948। 18 अप्रैल सन 1948। ठीक है। तो 18 अप्रैल सन 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई, जिसे तृतीय चरण कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए। लेकिन उससे पहले उन्होंने 3 शर्तें रख दी। ठीक है। वो 3 शर्तें क्या थी? कि विलय तभी होगा जब इसमें मेरी तीनों शर्तें को क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। प्रथम शर्त ये थी कि यह राज प्रमुख का पद वंशानुक्रम चाहता था। क्या? कि राज प्रमुख का पद हमेशा क्या रहे? वंशानुक्रम रहे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मिलता रहे, उसके उत्तराधिकारियों को। ठीक है। और दूसरा, उदयपुर को राजधानी बनाना चाहता था। ठीक है, कि हमेशा उदयपुर क्या रहे, उसकी राजधानी रहे। नेक्स्ट बात, कि उदयपुर के उदयपुर के जो महाराणा थे, उनको प्रीवी पर सेतु 20 लाख रुपए की डिमांड रखी इसने, वार्षिक। ठीक है, कि 20 लाख रुपए प्रति वर्ष इसको चाहिए प्रीवी पर्स के रूप में। और प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजा का बंटवा। ठीक है, राजा का बंटवा। तब ये शर्तें हमारे वल्लभ भाई पटेल को लगी, और वल्लभ भाई पटेल ने इन शर्तों को माना और समझा, और कहा कि 10 लाख रुपए तो मैं प्रीवर्स के रूप में दूंगा, और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के रूप में, और 5 लाख रुपए भत्तों के रूप में उनको मिलेगा। बाद में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने ये शर्तें मानी, और उसके बाद 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कि 11 अप्रैल सन 1948 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्त क्या क्या रखी गई? महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर शर्तें रखी। क्या रखी? कि ये चाहते थे कि राज प्रमुख का पद वंशानुक्रम रहे। राज प्रमुख पद वंशानुक्रम रहे, वंशानुक्रम रहे। नेक्स्ट, ये उदयपुर को राजधानी बनाना चाहते थे। उदयपुर को राजधानी। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणाओं को प्रीवी पर सेतु 20 लाख रुपए की मांग रखी, सालाना, यानी वार्षिक डिमांड थी दोस्तों। 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में चाहते थे। इन तीनों शर्तों को इन तीनों शर्तों को दोस्तों मान लिया गया, किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मान ली गई। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा, क्या कहा? कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में देंगे, प्रीवी पर्स हेतु।
5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों हेतु और 5 लाख रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। ये थी दोस्तों शर्तें, और शर्तें मान ली गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फिर इसी शर्त के अनुसार राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाई किसको? उदयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट बात, यहाँ का जो राज प्रमुख था वो राज प्रमुख भी कौन बनेगा? मेवाड़ के महाराणा कौन? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह को बनाया गया। भीम सिंह। और भीम सिंह कौन था? पहले बात कर चुके, कोटा के शासक। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया दोस्तों किसको? बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह। बहादुर सिंह को बनाया गया। और बहादुर सिंह कहाँ के दोस्तों? बूंदी के शासक। ठीक है, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख दूसरे बने लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह कहाँ के दोस्तों? डूंगरपुर। ठीक है, ये दो शासक थे जिन्होंने कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री दोस्तों गोकुललाल असावा को बनाया गया। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट इस चरण के उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता दोस्तों JLN यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। ये था दोस्तों कोटा दुर्ग में। यहाँ पर क्या हुआ था? कोटा दुर्ग में। ठीक है, कोटा दुर्ग में उद्घाटन हुआ था। पुनः देखिए, हम पढ़ रहे हैं तीसरा चरण जिसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, स्थापना हुई। नेक्स्ट मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले 3 शर्तें रखी। वो क्या शर्तें थी? राज प्रमुख का पद कैसा हो? वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। या उदयपुर को क्या बनाया जाए? राजधानी। और तीसरा था पृथ्वी पर सेतु 20 लाख रुपए दिए जाने की डिमांड रखी वार्षिक रूप से। ठीक है, इन शर्तों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मान ली गई। और शर्तों के अंतर्गत 10 लाख रुपए पृथ्वी पर सेतु दिया गया, 5 लाख रुपए धार्मिक कार्य हेतु और 5 लाख रुपए भत्तों के रूप में दिया गया। ठीक है, शर्तों के मुताबिक 11 अप्रैल सन 1948 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसको राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख का पद भूपाल सिंह ने ग्रहण किया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह ने ग्रहण किया, कोटा के शासक। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के शासक। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक ने ग्रहण किया। प्रधानमंत्री के रूप में माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे और यह उद्घाटन कोटा के किले में इसका उद्घाटन किया गया तीसरे चरण का। ये था दोस्तों पार्ट नंबर 4 राजस्थान का एकीकरण तीसरा चरण की स्थापना और उसके फैक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।